औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद का कट पास्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 आज हम शुरू करेंगे 10.2 और एक्सरसाइज लेक्चर हमारे पास क्या होंगे 52। लेक्चर नंबर 52 फार्मूला नंबर 1 2 sin 2 alpha 2 sin alpha cosine 2 sin alpha sin 2 sin alpha cosine alpha 2 sin alpha cosine alpha. Number 2 cosine 2 alpha is equal to cosine alpha square minus sin alpha square. Formula number 3 cosine 2 alpha also equal to 1 minus 2 sin alpha square या cosine 2 alpha also equal to 2 cosine alpha 1 minus 1. इसके बाद tangent of 2 alpha is equal tangent alpha 1 minus tangent square of alpha. ये थे डबल लिंगल फार्मूले। इसके बाद हैं पहला sin alpha by 2 प्लस माइनस 1 minus cosine alpha over 2 cosecant alpha by 2 plus minus 2 1 minus cosine alpha by 2 plus minus 1 plus cosine alpha over 2 या सेकेंड सी का अपोजिट होता है प्लस माइनस 2 1 प्लस कोसाइन अल्फा. इसके बाद टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस माइनस 1 माइनस कोसाइन अल्फा 1 प्लस कोसाइन अल्फा. कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस माइनस 1 प्लस कोसाइन अल्फा 1 माइनस कोसाइन अल्फा. 7 sin of 3 alpha 3 sin alpha sin cube of alpha. Number 8 cosine 3 alpha 4 cosine alpha minus 3 cosine of alpha. हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज है 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 prove the following identities. Sin 2 theta sin of theta minus cosine 2 theta divided by cosine theta is equal to secant of theta. क्वेश्चन नंबर 1 ये है. लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं. फार्मूले सामने लिखे हुए हैं. तमाम फार्मूले राइट हैंड साइड प्रूफ करना चाहते हैं. दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin
2 of theta sin of theta cosine 2 theta cosine of theta। इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते। sin 2 theta पहला फार्मूला है 2 sin of theta cosine of theta into sin of theta, और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते। ये बनेगा हमारे पास कोसाइन थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसाइन। इनका एक पावर इनसे कैंसिल होगा। ये बनेगा 2 कोसाइन थीटा कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कोसाइन ऑफ थीटा इज एलसीएम, इनको इस पे डिवाइड कोसाइन आएगा, कोसाइन इनसे मल्टीप्लाइड होगा तो कोसाइन स्क्वायर बनेगा, और ये तो सेम यही आएगा। कोस क्योंकि एलसीएम सेम है तो वही आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा कोसाइन ऑफ थीटा माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। इनको इसे निकालें, ये बनेगा कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा। इसके मुताबिक हम मानिए 1 की इक्वल कोसाइन ऑफ थीटा ये बनेगा सेकेंड ऑफ थीटा, यही है राइट हैंड साइड। मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिए पहला वाला फार्मूला अप्लाई किया और दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई किए और एक कैंसिल लिया है कि इसके पान में 1, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एक कोसाइन बना, इनको माइनस इंप्लाइड इनको इसे निकाल लिया तो कोसाइन प्लस साइन ये 1 के बराबर होता है 1 अपॉन कोसाइन सेकेंड, यही है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 2 of theta is equal to 2 cotangent theta minus tangent of theta। हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट 2 of theta। ये फार्मूला नंबर 5th फार्मूला, ये फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं 2 टेंजेंट अल्फा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा स्क्वायर, लगा दो फार्मूला। ये बनेगा 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। अच्छा, हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा हमारे पास 2 टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा। हम क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेंगे, और ये है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, एक और आसान सा काम इसके लिए करते हैं, वो ये है सबसे इजी काम तो ये बनेगा हमारे पास, हम नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करते, किस पे डिवाइड करते, टेंजेंट पे। कर लो डिवाइड, 2 टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ नोमिनेटर और डोमिनेटर, हमने दोनों को टेंजेंट पे डिवाइड किया, ये और ये कैंसिल होगा तो इसके अपान में अलग लिख लो 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसके अपान में अलग लिख लो 1 अपॉन टेंजेंट, हमें पता है 1 अपॉन टेंजेंट हमें पता है कोटेंजेंट, इनका एक पावर इनसे कैंसिल होगा, ये बनेगा माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा, ये हमारे क्या है राइट हैंड साइड। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है टेंजेंट स्क्वेयर 1/2 या θ/2 एक ही बात है। ये है टेंजेंट ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हाफ एंगल का फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला नंबर 5 फार्मूला है टेंजेंट π/2। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर, राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हो। टेंजेंट स्क्वायर θ/2। हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि हमारे पास इनको हम यूं लेते हैं प्लस माइनस, ये इक्वल होता है 1 माइनस, इसको यूं लिखेंगे टेंजेंट θ/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस कोसाइन और 1 प्लस कोसाइन का होल स्क्वायर। जब पावर इवन आए नेगेटिव भी पॉजिटिव बनेगा, स्क्वायर रेडिकल कैंसिल होगा, ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पिन को ऊपर और नीचे को हमने साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाइड करेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। हम बेसिकली 1/sin प्लस को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। इनके लिए यूं करते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड ले लें तो मेरे ख्याल में इजी बनेगा। अगर हम राइट हैंड साइड ले लें तो इजी बनेगा। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ थीटा टेंजेंट थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। ये हमें पता है किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा कोसाइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। और ये बनेगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। इसके अपान में भी 1, इसके अपान में भी हम 1 लिखते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं, यह आएगा साइन ऑफ थीटा, इधर बनेगा 1, ये इन दोनों का एलसीएम बनेगा, क्या बनेगा, कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये साइन आएगा ये 1, तो ये साइन से मल्टीप्लाइड होगा, साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा। इन दोनों का फिर एलसीएम ले लो, कोसाइन ऑफ थीटा इज एलसीएम, ये बनेगा साइन ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा कोसाइन थीटा। ये और एक कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा कोसाइन थीटा। ऊपर में से साइन थीटा कॉमन 1 माइनस कोसाइन थीटा, और नीचे में से क्या होगा हमारे पास, नीचे में से हमारे पास भी साइन ऑफ थीटा कॉमन 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा। ये और ये कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा। हमें पता है, क्या पता है, हैज टेंजेंट स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोसाइन अल्फा 1 प्लस कोसाइन अल्फा। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रेडिकल साइन नेगेटिव भी पॉजिटिव बनेगा, 1 माइनस कोसाइन अल्फा 1 प्लस कोसाइन अल्फा। तो ये चीज हमारे पास इक्वल होगा साइन स्क्वायर θ/2। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड स्क्वायर θ/2 is equal to 2 secant of theta
सेकेंड थीटा प्लस 1। राइट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं 2 सेकेंड थीटा सेकेंड ऑफ थीटा प्लस 1। नोमिनेटर और डोमिनेटर हम दोनों को डिवाइड करते किस पे? सेकेंड पे। 2 secant of theta divided by secant of theta whole divided by secant of theta plus 1। नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों को हमने secant of theta पे डिवाइड किया, ये और ये कैंसिल हो गई, इधर 2 बच जाएगा। इनको दोनों के अपान में अलग अलग लिखते, इसके अपान में अलग लिखते हैं, इसके अफान में अलग लिखते हैं और इसके अफान में अलग लिख, ये और ये कैंसिल होगा 2, ये 1 प्लस ये बनेगा कोसाइन ऑफ थीटा। और ये दरअसल हमारे पास किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है इस फार्मूले के तहत पे सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, यही है राइट हैंड साइड। चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि सेकेंड अल्फा बाई 2 इक्वल होता है प्लस माइनस 2 प्लस 1 कोसाइन अल्फा। दोनों साइड के स्क्वायर ले लो तो हम 1 स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, ये हमारे राइट हैंड साइड इस फार्मूले के तहत सिंप्लीफाई किया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये हैं कोसाइन 2x is equal to 1 minus tangent square of x 1 plus tangent square of x। राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना चाहते हैं। राइट हैंड साइड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। हमें पता है टेंजेंट किसके बराबर होता है? साइन ओवर कोसाइन और ये होगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ऊपर वालों का भी एलसीएम ले लो, नीचे वालों का भी एलसीएम ले लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? इनका एलसीएम होगा कोसाइन स्क्वायर, यह आएगा कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये और ये कैंसिल होगा, ये बनेगा हमारे पास कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोसाइन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, ये 1 के बराबर होता है। ये बनेगा हमारे पास यूं, या आएगा कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। फॉर्मूला नंबर ये देखिए, कोसाइन स्क्वायर इक्वल है कोसाइन 2x के, तो ये बनेगा कोसाइन 2 ऑफ एक्स, यही है लेफ्ट हैंड साइड। फिर से एक मतलब देखना, हमने टेंजेंट को चेंज किया साइन और कोसाइन में, दूसरा टेंजेंट को भी चेंज किया, ऊपर नीचे का एलसीएम ले लिया, कैंसिल किए, नीचे वाले तो 1 के इक्वल है, ऊपर वाले बच जाएंगे। ऊपर वाले इस फार्मूले के तहत पे टेंज कोसाइन 2x के बराबर होता है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2 स्क्वायर 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं, राइट हैंड साइड हम प्रूव करना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, फार्मूले से खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। फार्मूले से हमने खोल दिया, बहुत आसान है। ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोसेन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने एक हाफ एंगल का फार्मूला पढ़ा, बल्कि आपने डबल एंगल का फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा है। फार्मूला नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ये है कि साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। ये देखिए 2 है, इधर 1 1 आ रहा है, देखना इसको। इधर 2 है हमारे पास, इधर 1 1 आ रहा है। अगर इधर 1 हो तो इधर हाफ आएगा, अगर इधर 4 है तो 2 2 आएगा, अगर 6 है तो 3 3 आएगा। अमूमन अगर 1 हो तो उसको हाफ एंगल मीनिंग वो हाफ आएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो यूं बनेगा थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2। तो ये चीज हमें पता है किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा साइन ऑफ थीटा के, और ये हम मान 1 की इक्वल है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारे राइट हैंड साइड। न्यू क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा बाई 2 कोटेंजेंट थीटा बाई 2। राइट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करना चाहते हैं। ले लो राइट हैंड साइड, कोसेकेंड cotangent, we know that cosecant sin of theta, और similarly cotangent cosine over sin। एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम बनेगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा, इधर आएगा साइन थीटा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। इसको अपने आसानी के लिए इससे थोड़ा सा लेंथी विजुलाइज करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना है, एंगल का फार्मूला लगाना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेंजेंट थीटा बाई 2 फार्मूला अप्लाई कर लो। टेंजेंट ये फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस कोसाइन थीटा बाई 2 1 प्लस कोसाइन थीटा बाई 2। हम दोनों नोमिनेटर डोमिनेटर दोनों को हम साइन पे डिवाइड करते हैं, ये बनेगा यूं। खैर पहले रिश्ताइज कर लो, ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, नीचे तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ऊपर का रेडिकल अलग कर लो, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर रेडिकल कैंसिल होगा तो कोसाइन थीटा बाई 2 आएगा। नहीं 2 बाई नहीं, ये थीटा है, सॉरी ये 2 नहीं, ये थीटा है सिंपल, इसकी इक्वल है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यूं है स्क्वायर रेडिकल तो इसके कैंसिल होगा। ये हमें पता है कि इसकी इक्वल होता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा, स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा। ये यूं, क्योंकि प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज होल स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रेडिकल तो कैंसिल होगा, और यह आएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कोसाइन थीटा। दोनों के अफान में हमने अलग अलग लिखा है। लाइट चली गई थी, हमने सबसे पहले इन पे फार्मूला अप्लाई की, इसी को रिश्लाइज किया, ऊपर को ऊपर, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ये होल स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर रेडिकल कैंसिल हो गई, ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये इसको दोनों के अपान में अलग अलग लिख लो, इसके अपान में अलग लिख लो, कोसाइन और साइन के अपान में अलग। ये किसके इक्वल है? कोसेकेंड ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, यही है राइट हैंड साइड।